दोस्तों, आज मैं आपको ना एक मृत्यु भोज के बारे में बता रहा हूँ। मृत्यु भोज मतलब आखिर मरने के बाद जो भोग लगाया जाता है उसको मृत्यु भोज कहते हैं। तो आजकल लोगों में अलग अलग रिवाज है कि मृत्यु भोज पे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना। दोस्तों, मृत्यु भोज भी एक तरह से मेरे हिसाब से ये ना 16 संस्कार है। जिस तरह से आदमी को जन्म और मरण पर्यंत कुल 16 संस्कार होते हैं, इसी तरह ये भी एक 16 संस्कार है। इसलिए अगर आदमी ने मान लो 15 संस्कार पूरे कर दिए हैं और अगर 16 संस्कार में जाता है, मतलब कि आदमी जैसे बुढ़े आदमी की अगर मृत्यु होती है 60-70 साल बाद में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो इसमें मृत्यु भोज में कोई मतलब गलत नहीं है। क्योंकि हम शादी ब्याह में भी इतना खर्चा करते हैं, एक मृत्यु भोज में जो दूसरे जो पाखंड है वो नहीं होने चाहिए। जैसे मतलब पूरा पूरा वो मतलब लोगों को जिमाना। आप अपने जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड है, उनको तो मृत्यु भोज में बुलाना ही चाहिए। क्योंकि यह एक तरह से एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम है। जिस तरह से शादी ब्याह में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसी तरह ये भी एक संस्कार है। इसलिए अगर कोई आदमी 15 संस्कार पूरा करके 16 संस्कार में जाता है, मतलब कि वो बुढ़ा आदमी की अगर कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसमें मृत्यु भोज लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो सब है ना एक दूसरे लोगों को ना सामाजिक रीति रिवाज से दूर करने का माध्यम बन चुका है। लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अगर मृत्यु भोज में लोग नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। इसलिए मृत्यु भोज में अगर मतलब बुढ़े आदमी की मृत्यु होती है, तो ये भी एक तरह से हिंदू धर्म में ना ये संस्कार है, जिसको अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसको वैदिक भाषा में 16 संस्कार बोलते हैं। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसी तरह शादी में भी शादी भी एक संस्कार है। तो शादी संस्कार में भी है ना, खाना का तो थोड़ा बहुत खर्चा आता है, लेकिन जो आसपास कितना खर्चा आता है, इसी वजह से आदमी ये मतलब कर्ज में डूब जाता है या पैसों से परेशान हो जाता है। तो आदमी को ना केवल खाने पीने पर ही फोकस करनी चाहिए। दूसरे से क्या लेना देना। जय जय भारत, जय आर्यावर्त।